हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता पवनदूती की सप्रसंग व्याख्या। इससे पिछली हिंदी ऑनलाइन क्लास में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय किया था। इसी कड़ी में आज हम उनकी पवनदूती कविता की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या शुरू करने से पहले इस कविता के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि ये कविता उनके किस ग्रंथ से ली गई है और उस कविता की भूमिका क्या है, यानी किस संदर्भ में, किस प्रसंग में ये कविता लिखी गई है। तो पवनदूती कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध ग्रंथ प्रिय प्रवास में से ली गई है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग है और पवनदूती कविता उनमें से छठे सर्ग का हिस्सा है, यानी छठे सर्ग में इस कविता को संकलित किया गया है। अब हम जानेंगे कि पवनदूती कविता का विषय क्या है, यानी उसमें किस बारे में वर्णन किया गया है। तो पवनदूती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पवन को दूत बना के, यानी संदेश वाहक बना के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रिय प्रवास का विषय है राधा और कृष्ण का वर्णन, जिसमें श्री कृष्ण को एक लोकरक्षक के रूप में, महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है। और जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उनके पीछे राधा की विरह व्यथा किस प्रकार की होती है और वो अपनी विरह व्यथा को पवन के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है। और वो पवन को संबोधित करते हुए ये पूरी कविता कहती है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि राधा की विरह व्यथा किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से वो हवा को, पवन को संबोधित करती है कि जाके वो श्री कृष्ण जी को उसका विरह संदेश सुना दे। और रास्ते में पवन जब मथुरा जाएगी तो रास्ते में वो किस प्रकार की क्रियाएं करती हुई उसे जाना है, ये भी राधा इस कविता के माध्यम से पवन को बता रही है। तो ये तो है इस कविता का वर्ण्य विषय। अब हम जानेंगे कि ये पवनदूती कविता है, यानी दूत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। तो हिंदी में दूत काव्य परंपरा का महत्व क्या है। दूत काव्य परंपरा है वो हिंदी साहित्य में की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये दूत परंपरा हिंदी साहित्य में बड़े लंबे समय से चली आ रही है। संस्कृत साहित्य में भी दूत काव्य परंपरा का वर्णन किया गया है। संस्कृत कवि कालिदास ने भी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मेघदूत की रचना की है, जिनमें मेघ यानी बादल को दूत यानी संदेशवाहक बनाया गया है। और इसी प्रकार से अनेक कवियों ने विरही और विरहिणियों का संदेश पक्षियों के माध्यम से पहुंचाते हुए अपना दूती काव्य संबंधी ग्रंथ लिखे हैं। इसी कड़ी में भक्तिकालीन कवि सूरदास, नंददास और जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी नाम आता है, जिन्होंने दूत काव्य परंपरा का निर्वहन अपने साहित्य में किया है। और इसी के अंतर्गत हरिऔध जी का ये पवनदूती कविता है, जिसमें पवन को दूत बना के राधा अपना विरह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाती है। तो ये तो रही इस कविता की भूमिका, यानी इस कविता को किस ग्रंथ में से लिया गया है और क्या इस कविता में वर्ण्य विषय है और दूत काव्य परंपरा का अर्थ क्या है और ये कब से परंपरा चली आ रही है। ये भी एक बात महत्वपूर्ण है कि ये प्रिय प्रवास है, ये एक विप्रलंभ काव्य है। विप्रलंभ यानी एक, विप्रलंभ का मतलब है उल्हाना, यानी राधा अपना उल्हाना जो श्री कृष्ण जी के बारे में वो कह रही है, वो हवा को बताती है, पवन को बताती है कि उनकी विरह व्यथा श्री कृष्ण जी के कारण हुई है। और श्री कृष्ण जी को इस बारे में कोई खबर ही नहीं है, वो इस बारे में उनको याद भी नहीं कर रहे हैं। तो वो उल्हाने के रूप में हवा को संबोधित करते हुए कहती है कि जाके मेरा उल्हाना है वो श्री कृष्ण जी को दे के आ। तो कविता की व्याख्या इस प्रकार से है। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती। कि राधा है वो श्री कृष्ण जी के वियोग में अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ अपने दिन को बिता रही थी और आंखों को हमेशा
अश्रु जल से भरा रखती है और उदासी से अपना दिन व्यतीत कर रही है। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी, परम परबला वेदना वर्धिता थी। कि जिस प्रकार से चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए हमेशा बादल की तरफ निहारता रहता है, उसी प्रकार से राधा भी कांति के समान, बादल के समान शरीरधारी श्री कृष्ण जी की राह हमेशा निहारती रहती है। और उत्कंठा थी परम परबला, यानी उसकी उत्सुकता है उनसे मिलने की, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण उनकी वेदना यानी दुख भी उनका निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बैठी खीना यक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू युगल दुर्ग में थे धरा को भिगोते। कि वो खिन्न यानी उदासी से एक दिन अपने घर में बैठी हुई है और उनके दोनों आंखों में आंसू इस प्रकार से लगातार बहे जा रहे हैं और वो अपनी धरती को भिगोए जा रही है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कि जब राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई है, आंखों से आंसू बहा रही है, तो उसी समय उसके घर में पुष्पों की सुंदर खुशबू लिए, फूलों की सुंदर सुगंधित लिए हुए प्रातःकालीन हवा उसके घर के झरोखों में से अंदर प्रवेश करती है। आके पूरा सदन उसने शोरभीला बनाया। कि जैसे ही हवा उसके घर में प्रवेश करती है तो उसके घर को पूरी तरह से सुगंधित बना देती है। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। कि जो सुगंधित हवा है वो चाहती है कि राधा के तन का, उसके शरीर का सारा दुख है, कलुष है, वो मिटा दे। जो बूंदे सजल दुर्ग के पश्चिमे में विद्वाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। कि जो आंखों में उन्होंने अश्रुजल धारण कर रखा है और आंखों के किनारों से वो आंसुओं की बूंदें टपक रही है, उन आंसुओं की बूंदों को धीरे धीरे पूरी सौम्यता के साथ, कोमलता के साथ, प्रेम के साथ उसने धरती पे गिरा दिया। श्री राधिका को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हो गई वेरिनी सी। कि राधा को ये हवा की प्यार भरी क्रियाएं हैं, प्यार भरी जो अटखेलियां हैं, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और बिल्कुल भी उसके दुख को कम नहीं कर रही, बल्कि वो हवा की, पवन की वो प्यार भरी क्रियाएं हैं, वो उसे शत्रु के समान, वैरी के समान उसे लग रही है। क्योंकि ये स्वाभाविक सी स्थिति है कि जब हमारा मन दुखी होता है तो हर एक क्रिया, हर एक पल हमें दुख पहुंचाता है। और जब परिस्थिति अगर अनुकूल हो, यानी जब हमारा मन खुश हो, तो हर प्रकार का स्वभाव, हर प्रकार की क्रियाएं हमें अच्छी लगती है। तो विपरीत परिस्थिति में जो चीज़ें बुरी लगती है, वही चीज़ें जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो उसमें वही चीज़ें अच्छी लगने लगती है। भीनी भीनी महक सिगरी शांति अनुमूलती थी, पीड़ा देती परमचित्त को वायु की स्निग्धता थी। कि हवा की जो भीनी भीनी खुशबू है वो उसकी शांति को मिटा रही है, वो उसके मन के शांति को वो खत्म कर रही है। पीड़ा देती परमचित्त को, राधा के मन को और ज्यादा वेदना दे रही है, और ज्यादा उसके मन को दुखी कर रही है। जो वायु की कोमलता है, वायु की जो कोमलता है, वो उसके मन को और ज्यादा दुखी और ज्यादा पीड़ा उसको पहुंचा रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सैदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। कि अपने संतापों को, अपने दुखों को लगातार यूं बढ़ता देख के और ज्यादा दुखी होके राधा है वो दुख के साथ हवा को, पवन को धीरे से संबोधित करते हुए कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कि राधा हवा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रातःकालीन हवा, क्यों तू मुझे इतना सता रही है, क्यों तू मुझे इतना दुखी कर रही है, क्या तुम भी मेरी तरह समय की मारी हुई है, क्या मेरी तरह तेरे साथ भी समय ने धोखा ही किया है, क्या तेरा भी बुरा समय चल रहा है मेरे जैसा ही। कालिंदी के वर पुतिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम को चूमती गंध लेती। कि हवा को, पवन को संबोधित करते हुए राधिका कह रही है कि तुम तो कालिंदी यानी यमुना नदी के पवित्र श्रेष्ठ किनारे पर तू विचरण करने वाली है, उनके कणों को तू सिंचित करने वाली है, और तू तो कुसुम यानी फूलों के समूह में से उनकी गंध को चूमती हुई धीरे धीरे
उनकी फूलों की खुशबू में से तू गुजरती है, तू आती है वहन करती वारी के सिकरों को, हा पापिस्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। कि हवा को संबोधित, पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि तू तो अपने अंदर जल के कणों को वहन करती है, अपने साथ लिए चलती है। यानी जल के कण जो कि शीतलता प्रदान करने वाले हैं, फूलों की खुशबू है जो कोमलता यानी सुगंध देती है। तो हे पाप हरने वाली, हे पाप दूर करने वाली, फिर तू किस लिए मुझे संताप दे रही है, किस लिए तू मेरी पीड़ा को बढ़ा रही है, क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है। कि तू इतना निष्ठुर, इतनी निर्दयी तू क्यों हो रही है, क्यों मेरी व्यथा, क्यों मेरे दर्द को तू इतना बढ़ा रही है। तू है मेरी चित परिचिता, तू हमारी प्रिया है। कि तू तो मेरी सदा से ही तू जानी पहचानी है और तू तो मेरी सबसे प्रिय है। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्राण जतन की है बड़ा पुण्य होता। कि तू मेरी बात सुन और ये विपरीतता को छोड़ दे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो काम करना तू छोड़ दे। और क्यों मेरे प्राणों को तू पीड़ा दे रही है। मैं भी ऐसी स्थिति मेरी हो गई है जैसे मैं मरने वाली हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि मरने वाले को अगर बचा लिया जाए तो इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। तो तुम भी ये पुण्य कमा ले, पुण्य प्राप्त कर ले और मेरी प्राणों को तुम बचा सकती है। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जकी आए न मधुवन से, ओ ने भेजा संदेशा। फिर राधा अपनी वीर्य व्यथा है, अपनी दुख की स्थिति का वर्णन करते हुए वो कह रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से, नव जलद यानी नए बने हुए बादल के समान शरीर वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं और जो मधुवन यानी मथुरा चले गए हैं और वहाँ से न तो वो खुद आए हैं और न ही उन्होंने अपना कोई संदेशा मेरे लिए भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। कि मैं उनके विरह में, उनके वियोग में मैं रो रो के मैं पागल हो रही हूँ, रो रो के मेरी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। और जाके मेरी इस दुख की, इस विरह की कथा को शाम यानी श्री कृष्ण जी को जाके बता दे कि उनके जाने के बाद राधा की स्थिति कैसे हो गई है। जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। कि अगर तू ऐसा नहीं कर सकती, अगर तू ये मेरा विरह संदेश उनको जाके नहीं सुना सकती, तो तू एक और काम तू अपनी बड़ी चतुराई से कर सकती है कि तू जाके उनके पास रो के बता दे, उनको दुखी होके रो के बता दे और उनको ये याद दिला दे कि उनके विरह में भी कोई पीछे रोए जा रही है। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। कि या तो मेरा विरह संदेश उनको पहुंचा दे या फिर मेरे प्रिय के निकट से उनके पास की कोई ऐसी वस्तु मेरे लिए लाके दे दे। और उनको संबोधित करते हुए अपने व्यथा का वर्णन करते हुए कह रही है कि मैं तो मृतक के समान बनती जा रही हूँ, अगर तू ही कर सकती है तो तू मेरे प्राण बचा दे और मेरा विरह संदेश जाके श्री कृष्ण जी को सुना दे। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है। कि राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि तू तो सकल थल यानी समस्त पृथ्वी पर तू विचरण करने वाली है और वेग वाली बड़ी है, तू बड़ी तेज गति से बहने वाली है। तेज गति से चलते हुए तू पूरे पृथ्वी का भ्रमण तू कर सकती है, पूरे पृथ्वी पर, पूरी धरती पर तू विचरण कर सकती है। तू है सीधी तरल हृदय ताप अनमूलती है। कि तू तो बड़ी सीधी सादी है और तरल हृदय यानी नरम स्वभाव की, नरम दिल की है और तू सबका ताप यानी सबका दुख दूर करने वाली है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए बगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कि हे पवन, मैं अपने मन में तेरे पर बड़ा यकीन रखती हूँ, तुझ पे बड़ा भरोसा करती हूँ। और पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे बहन, तू मेरी बिगड़ी हुई बात बना दे, यानी मेरा संदेश है वो श्री कृष्ण जी के पास मेरा संदेश पहुँचा दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी। कि जैसे ही तू मेरा संदेश लेके श्री कृष्ण जी के पास जाएगी तो वहाँ तू जैसे ही तू संदेश लेके जाएगी तो वहाँ यमुना नदी के तट पर बने हुए बड़े बड़े फूलों वाले उद्यान यानी बगीचे में से होके तू जाएगी तो वहाँ ऊंचे ऊंचे भवन तुझे मिलेंगे
और उन भवनों की पंक्तियों में ही तुझे एक ऐसा भवन तुझे सुशोभित होता हुआ दिखेगा जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, मेरा सुना सदन तज के, तू वहाँ शीघ्र ही जा। कि जैसे ही तू यमुना नदी के तट से होके और घने घने बने हुए फूलों के उद्यान से होके तू गुजरेगी, ऊंचे ऊंचे सफ़ेद घरों की पंक्तियों में से तू होके जाएगी, तो वहाँ तुझे सबसे न्यारा ही, सबसे विचित्र, अनोखा ही नगर तुझे दिखाई देगा, अद्वितीय होगा, जिसका नाम मथुरा है। और वहाँ तू चली जा और जल्दी से मेरा सूना सदन, मेरा सूना घर है जो श्री कृष्ण जी के चले जाने के बाद सूना हो गया है, इस सूने उजड़े हुए घर को छोड़ के तू शीघ्र ही चली जा और श्री कृष्ण जी के पास जाके मेरा वीर्य संदेश सुना दे। जो ही मेरा भवन तजतूं अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंज पूंजे मिलेंगी। कि जैसे ही तू मेरा घर छोड़ के जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो तुझे शोभा युक्त झाड़ियों के कई समूह तुझे दिखाई देंगे और उन झाड़ियों के समूह से तुझे निकल के आगे जाना है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वो, जो भी मेरा दुख लख वहाँ, तो भी मेरा दुख लख वहाँ, तूने विश्राम लेना। कि जैसे ही तू मेरा घर छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे अनेक प्यारी प्यारी फूलों की झाड़ियाँ तुझे वहाँ दिखाई देगी, लेकिन उनकी प्यारी मधुर कोमल छाया होगी, अनेक प्रकार के स्वर तुझे वहाँ सुनाई देंगे जो तुझे मोहित करेंगे, तुझे आकर्षित करेंगे, लेकिन तुझे उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है और मेरे दुख को याद रखते हुए, मेरी व्यथा को याद रखते हुए तुझे वहाँ विश्राम नहीं करना है और लगातार तुझे वहाँ आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा आगे सरल रव का धान धाम सतपुष्प वाला, लोने लोने बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली। कि जैसे ही तू आगे बढ़ेगी मेरा घर छोड़ के, तो थोड़ा आगे जब तू जाएगी तो वहाँ तुझे तालाब तुझे दिखाई देगा, एक सरोवर मिलेगा जिस पे रसीले पुष्प उगे हुए हैं और वहाँ सुंदर सुंदर लताओं से युक्त अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे वृक्ष तुझे वहाँ दिखाई देंगे, सौंदर्यवान होंगे, सुंदर सुंदर वृक्ष तुझे दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह मान न होना। कि तुझे अनेक प्रकार के रसीले फूलों के बगीचों में तालाब से होके तुझे गुजरना है, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तुझे लताओं से युक्त तुझे वृक्ष दिखाई देंगे, लेकिन उनके बीच से होके तुझे गुजरना है और फिर तुझे प्यारा वृंदावन तुझे दिखाई देगा जो बड़ा ही मुग्धकारी होगा, मन को मोह लेने वाला होगा। लेकिन इस विपिन, इस उद्यान से तुझे होकर जाना है, गुजर के जाना है, लेकिन उसके प्रति तुझे आकर्षित नहीं होना है, वहाँ रुकना नहीं है तुझे और लगातार आगे तुझे बढ़ता ही जाना है। वहाँ से जाना कोई आसान नहीं होगा तेरे लिए, सहज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे दुख को याद रखते हुए तुझे लगातार आगे बढ़ता ही जाना होगा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कि जैसे ही तू मेरा विरह संदेश लेके आगे बढ़ेगी तो जैसे ही तू जिस पथ से जाएगी, जिस रास्ते पर जाएगी, उस रास्ते पर अगर कोई क्लांत यानी अगर कोई दुखी तुझे वहाँ दिखाई दे, कोई थका हुआ वहाँ अगर रास्ते पे तुझे दिखाई दे, तो तू जाके निकट उसके, तो तू उसके समीप जाना और उसकी क्लांतियों, उसके दुख को, उसकी थकावट को तुझे दूर करना है। धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कि धीरे धीरे तुझे उसके गात को, उसके शरीर के थकान को तुझे स्पर्श करना है, शरीर के दुख को तुझे स्पर्श करना है और अपनी सुगंध से उस थके हुए जन को हर्षित सा बना देना है, उसे खुश कर देना है, उसे उल्लासित कर देना है, उसके दुख दर्द को दूर करके। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। कि जैसे ही तू आगे बढ़ेगी, राधा पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि मथुरा जाते समय मार्ग में तुझे जो जल की शीतल बूंदें तुझे मिलेगी, उन बूंदों को तुझे आत्मसात करना है और साथ ही अनेक प्रकार के फूल तुझे दिखाई देंगे, अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों की वहाँ बगिया तुझे दिखाई देगी, तो उनकी सुगंध को तुझे लेते हुए जाना है और पवित्र होके, साथ ही सुखद जल के बूंदों को तुझे लेके जाना है और अनेक प्रकार के खुशबूदार फूलों की गंध को, महक को तूने अपने साथ लेके जाना है। निर्दुली हो गमन करना, उद्दिता भी न होना।
आते जाते पथित जिससे पथ में शांति पावें। कि तुझे भले ही तुझे जल की बूंदों को वहन करके ले जाना है, फूलों की खुशबू को साथ लेके जाना है, लेकिन तुझे बिल्कुल निर्धूली रहना है, तुझे धूल से रहित रहना है, तुझे धूल में संलग्न नहीं होना है, और बिल्कुल ही तुझे उदंडता दिखानी नहीं होगी, बिल्कुल ही तुझे शांत रहना होगा, उत्तेजित नहीं होना है। आते जाते पथिक जिससे, जो आते जाते यात्री है रास्ते में, वो भी शांति पा सकें, वो भी तेरे स्पर्श से सुख की अनुभूति कर सकें, ऐसी स्थिति तुझे बनाए रखनी है। यानी तुझे बिल्कुल भी तुझे आक्रामक नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि राधा अपनी विरह स्थिति पवन को बताते हुए उसे संबोधित कर रही है कि तुझे मेरा ये विरह संदेश लेके श्री कृष्ण जी के पास जाना है। तो अब तक हमने जो कविता के पद पढ़े हैं, उनकी भाषा है वो सरल सहज खड़ी बोली ही मिली है अब तक, और इसमें भाषा को बिल्कुल चित्रात्मक बनाया गया है। इसको पढ़ते समय ऐसा लग रहा है कि जैसा हम पढ़ रहे हैं, जो कविता में वर्णित किया गया है, ऐसा लग रहा है कि वो हूबहू हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। इसका अभिप्राय है कि चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और सरल सहज और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के द्वारा किया गया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की अगली क्लास में हम अन्य जो पद है वो कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।